श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में 4 ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत है, सूर्य मजबूत की स्थिति में है और जिस वार का अधिपति, जिस वार में आपका जन्म है उस वार का अधिपति, जैसे आप सोमवार को हुए हैं तो चंद्रमा आपका मजबूत होना चाहिए, बृहस्पतिवार को हुए हैं तो गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। तो वार के अधिपति की स्थिति और आपके लग्नेश की स्थिति आपके जीवन को हर सुख को देने वाला यह 4 ग्रहों का योग होता है। यदि कुंडली में ये ग्रह आपकी मजबूत है तो आपकी कुंडली मजबूत कही जाएगी। आप अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से, अपने दिमाग से, अपने सूर्य की आत्मा की मजबूती से अपने भाग्योन्नति आप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको चंद्रमा के बली स्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ। देखिए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा बली होता है। उस समय चंद्रमा की पावर ज़्यादा रहती है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक निर्बल चंद्रमा हो जाता है, क्योंकि उसकी निर्बलता धीरे धीरे निर्बल होता रहता है। फिर अमावस हो जाता है, फिर एकदम उसका शून्य हो जाता है, उसकी निर्बल हो जाता है। अमावस सूर्य चंद्रमा एक स्थान पे हो जाते हैं तो अमावस्या हो जाती है। सूर्य चंद्रमा एक दूसरे से आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के सातवीं भाव में होते हैं तो पूर्णिमा हो जाती है। चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ राशि है और रोहिणी नक्षत्र उसका उच्च नक्षत्र होता है। रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण वृष राशि में आ जाते हैं और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। दो राशियां चंद्रमा की नीच स्थिति हो जाती है। इसमें चंद्रमा शनि के साथ हो गया तो ये आपका चंद्रमा विष योग बना लेता है। चंद्रमा राहु के साथ हो गया तो ये ग्रह दोष बना देता है, पित्त दोष बना लेता है। चंद्रमा राहु के साथ हुआ, केतु के साथ हुआ तो आपके संघर्ष दिलाता है। चंद्रमा आपके शुक्र के साथ हो गया तो आपका मन चंचल होगा, सांसारिक सुखों की खोज में आप दौड़ेंगे। बृहस्पति के साथ हो गया तो केंद्र में हो गया तो गज केसरी योग बना लेता है। चंद्रमा की अच्छी स्थिति आपकी कुंडली में मैं जानकारी दे रही हूँ कि चंद्रमा यदि प्रथम भाव में है तो आप प्रथम भाव में यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो या चंद्रमा है तो किस प्रकार की आपकी सोच होगी, इस बारे में जानकारी दे रही हूँ कि चंद्रमा की उच्च राशि में यदि गुरु का दृष्टि पड़ गई तो आपका चंद्रमा एक गुरु और शिष्य की तरह आपका जीवन हो जाएगा। जैसे हर पग पे गुरु आपके साथ रहते हैं, उसी प्रकार गुरु का चंद्रमा के साथ होना आपके विचारों की, आपकी कल्पना को सही दिशा पे गुरु ले जाता है। तो आज मैं आपको यही जानकारी दे रही हूँ कि गुरु यदि आपका लग्न में बैठा है तो यहाँ पे आपका गुरु सप्तम भाव में यदि गुरु आपके लग्न को देख रहा है तो यहाँ पे आपके मन में इमोशनल आप हो जाएंगे, पत्नी के प्रिय हो जाएंगे, पत्नी के प्रति आपकी भावना अच्छी होगी, स्वतंत्र विचार रखने वाले होंगे आप। यदि आपकी चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो, चंद्रमा देख रहा हो प्रथम भाव को, तो ऐसा व्यक्ति भावुक स्वभाव का हो जाता है। व्यक्ति स्वतंत्र होकर के कोई कार्य करता है, सरल स्वभाव उसका होता है, व्यवहार उसका सरल होता है, सौम्य होता है। जातक संतान, दाम्पत्य सुख, ऐश्वर्य सबकी उसी प्राप्ति होती है यदि चंद्रमा लग्न को देख रहा है। तो इस स्थिति में आपका चंद्रमा प्रथम भाव में देख रहा है तो यहाँ केंद्र और त्रिकोण दोनों में आपका चंद्रमा बली हो जाता है। यहाँ पे चंद्रमा सौम्य ग्रह है, यह आपके मस्तिष्क को सही दिशा पे ले जाता है, सही मार्ग मिलता है। यदि गुरु की दृष्टि हो गई तो बहुत अच्छा चंद्रमा की स्थिति हो जाती है। चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो कल्पना शक्ति आपकी अच्छी होगी और जीवन में उन्नति आप करते हैं। आपका चंद्रमा यदि अष्टम भाव में बैठा होगा तो सीधे दूसरे भाव को देखेगा। दूसरे भाव में चंद्रमा आपको देखेगा तो यहाँ पे चंद्रमा आपका जीवन में आप 25-26 साल की उम्र में आप आत्मनिर्भर पिता के ऊपर निर्भर रहते हैं। उसके बाद आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और आप उन्नति करते हैं। बौद्धिक धरातल पे आप जुड़े रहते हैं, आप थोड़ा सा भयभीत रहते हैं और अर्थ के मामले में कई आप अर्थ को बदलते हैं, कई चीज़ों को बदलने की आपकी क्षमता होती है, कई तरह के आप व्यापार करने में आप आगे होते हैं। आपकी कई जल संबंधित समस्याएं आपकी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ करके सीधा आपके द्वितीय भाव को देखेगा तो यहाँ जलोदर संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, पानी से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं,
पानी का शरीर में बढ़ना और जल से कभी कभी मृत्यु का भी योग हो जाता है। चंद्रमा यदि अष्टम भाव में बैठा हो और सीधे दूसरे भाव को देख रहा हो तो ये मारक हो जाता है। यहाँ पे चंद्रमा उस भाव को देखेगा, चंद्रमा से ही मृत्यु का होता है। आपका जैसे जल से बीमारी हो गई, जल की संबंधित कोई बीमारी है, जल बढ़ गया, जलोदर हो गया, जल की अधिकता हो गई आपके, यहाँ पे आपको लीवर से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। तीसरे भाव में यदि दृष्टि पड़ेगी, नवम भाव में यदि चंद्रमा बैठा तो तीसरे भाव में आपको देखेगा, आपका चंद्रमा तीसरे भाव में देखेगा तो आपको अपने जो बहन ये छोटे भाई बहनों का भाव होता है, यहाँ पे चंद्रमा आपके बहनों का प्रिय बनाता है। आप अपने घर में छोटे होंगे, आपको अपने बड़ी बहनों से भाइयों से सुख मिलेगा। स्त्री संतति आपकी होती है, आपको ज़्यादा होगी। आप हर समय भयभीत स्थिति में रहते हैं, यहाँ पराक्रम करने से पहले आप भयभीत हो जाते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सौम्य होते हैं, धीर होते हैं आप, सौम्यता आप में ज़्यादा हो जाती है, किसी का विरोध आप नहीं कर पाते। आप किसी भी विश्वास रखते हैं तो वहाँ धोखा मिलता है। पति पत्नी से मतभेद यहाँ पे आपको नहीं होता। यहाँ पे नवम और तृतीय का संबंध आपके भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का सामंजस्य आपको मिलेगा। यदि आपका चंद्रमा दसम भाव में बैठा है तो वो चतुर्थ भाव को देखेगा सीधा। यहाँ चतुर्थ भाव को देखेगा तो चतुर्थ भाव की स्थिति आपको व्यवसाय से लाभ दिलाती है। यहाँ चतुर्थ भाव में बैठा दृष्टि जब चंद्रमा की होगी तो आप माता से संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, माता के प्रति आपकी आकांक्षा ज़्यादा होगी, माता के करीब ज़्यादा रहेंगे। कृषि कर्म से आप उन्नति करने वाले होते, ज़मीन जायदाद से आपको सुख मिलता है, अचल संपत्ति से आपको सुख मिलता है। अब पाँचवें भाव में यदि दृष्टि चंद्रमा की हुई, पाँचवें यदि 11वें भाव में यदि चंद्रमा रहा तो पाँचवें भाव को देखेगा तो पाँचवें भाव में यहाँ आपको पुत्र संतति की प्राप्ति आपको होती है। यहाँ पे बैठा 11वें भाव में बैठा चंद्रमा आपके पंचम भाव को देखेगा तो आपकी विद्या बुद्धि और अच्छी होगी, इच्छाएं आपकी अच्छी होंगी, सौम्य होंगे। इच्छा पूर्ति के लिए आप नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं और मेहनत कराता है। यहाँ पे आपका इनकम का स्रोत बढ़ जाता है। प्रेम के मामले में आप अच्छे रहते हैं। यहाँ पे चंद्रमा आपको नीतिज्ञ बनाता है, इनकम आपकी अच्छी होती है। यहाँ पे आप किसी मर्म में गहराई तक पहुँचते हैं, आपको एक थिंकिंग क्षमता, सोचने की क्षमता आपको चंद्रमा यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे चंद्रमा शीतल ग्रह है तो आपकी बुद्धि की कल्पना शक्ति को बढ़ाएगा। यहाँ पे चंद्रमा यहाँ बैठ कर के यहाँ चंद्रमा आपको अच्छी बुद्धि देता है। चंद्रमा छठवें भाव में देखेगा तो क्या करेगा, आपका 12वें भाव में चंद्रमा है तो छठवें भाव को देखेगा। यहाँ पे छठवें भाव में चंद्रमा की दृष्टि यदि पड़ रही है तो आप शत्रुओं से परेशान रहेंगे, आप अपनी बातों को समाज के सामने नहीं प्रकट कर पाएंगे, आप दबते चले जाएंगे, आप किसी का विरोध नहीं कर पाते। यहाँ चंद्रमा आपका शत्रुओं से घिर जाता है, मन आपका हर समय परेशान रहेगा, अपने मन की बात किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते, किसी पर विश्वास करते तो आपको धोखा मिलता है। यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि खराब होती है। यहाँ पे चंद्रमा का होना भी आपके शत्रुओं से घिरे आप रहते हैं। आपका लग्न में यदि चंद्रमा है तो 7वें भाव को देखेगा, 7वें भाव को चंद्रमा देखेगा तो आपकी पत्नी सुंदर होगी, पति पत्नी में सामंजस्य होगा, अच्छी संतान आपकी होगी, संपूर्ण सुख आपको पत्नी के द्वारा मिल सकता है। बुद्धि में कोई आपकी बेचैनी नहीं रहती है। यहाँ चंद्रमा शीतल ग्रह है, आपको सौम्यता देगा, आपको शांति देता है। तो लग्न में बैठा चंद्रमा आपके सप्तम भाव को अमृतमयी दृष्टि डालता है। यहाँ पे चंद्रमा यदि गुरु के साथ हो गया तो ये भाव बहुत मजबूत हो जाता है, इसमें आपके पार्टनर का पूरा सहयोग आपके जीवन में मिलता है। आपके अष्टम भाव में यदि दृष्टि चंद्रमा की पड़े, दूसरे भाव में यदि चंद्रमा है तो अष्टम भाव को देखेगा। अष्टम भाव में चंद्रमा की दृष्टि होता है तो आप एक रहस्यमयी व्यक्ति हो जाते हैं, आप गूढ़ तत्वों की खोज में लगे रहते हैं। मैनेजर होते, मैनेजमेंट करने वाली आपकी सोच हो जाती है। दृष्टि आपकी आलोचनात्मक हो जाती है, किसी में कमियां निकालने, किसी के बहुत छानबीन करने वाली आपकी आदत हो जाती है। भविष्य की संभावनाओं को लेकर आप परेशान रहते हैं। दूसरे भाव में बैठा चंद्रमा अष्टम भाव को देखेगा तो भविष्य के प्रति जो संभावनाएं आपके मन में होती हैं उसको सही तरीके से आप मैनेज करते हैं और भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं। गुण विषयों के प्रति आपका लगाव रहता है। आपके तृतीय भाव में चंद्रमा होगा तो आपके नवम भाव को देखेगा। यह नवम भाव में चंद्रमा जब आपको देखेगा, नवम भाव को जब चंद्रमा दृष्टि डालेगा, बलि चंद्रमा होगा, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो गया, बलि होगा, तो नवम भाव को जब देखेगा तो आपको अपने धार्मिक सुख सुविधाएं, आप धार्मिक आयोजन करने वाले व्यक्ति होंगे, पिता के से सुख आपको मिलेगा, पिता के कर्मों को आप आगे बढ़ाएंगे,
पिता से सुखों की प्राप्ति होगी। आप पैतृक संपत्ति का सुख भोगने वाले होते, तीर्थ यात्रा करने वाले होते हैं। नाना प्रकार के सुख आपको यहाँ पे नवम भाव का चंद्रमा दृष्टि दे देता है। उच्च पद प्राप्ति यहाँ पे चंद्रमा कराता है। तीसरे भाव का चंद्रमा नवम भाव को उच्च पद आपको मिलते हैं, अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आ जाती हैं। दसम भाव में यदि आप दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा की, चौथे भाव में यदि चंद्रमा है, दसम भाव में चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, पैतृक संपत्ति का आप सुख भोगने वाले होंगे। अचल संपत्ति का सुख भोगते हैं। खेती बाड़ी के कार्यों में आपको संपत्ति की प्राप्ति होती है और अनेक प्रकार से लोगों के बीच आप रह के अपना लाभ उठाते हैं। पैतृक संपत्ति को जारी रखते हैं। पैतृक संपत्ति से बनाई चीज़ों को आप बिगाड़ते नहीं हैं और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति आपका संवेदनशील रहते हैं, भावुक होते हैं और उनके प्रति आपका अच्छा भाव रहता है। आपका चंद्रमा पंचम भाव में होगा तो पंचम भाव में चंद्रमा आपके 11वें भाव को देखेगा। 11वें भाव में चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो यह भविष्य का हिसाब रखने वाले आप जातक हो जाते हैं, ज्ञानी होंगे। मित्र आपकी मंडली अच्छी होगी। शत्रुओं को पहचानने की क्षमता होगी। प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता, पहचानने की क्षमता आप में बहुत होती है। पंचम भाव में बैठा चंद्रमा होता है, भविष्य की योजना बनाने में बहुत तेज होता है। ऐसा व्यक्ति भविष्य को देख करके कार्य करता है और इसके अतिरिक्त बोझ अपने मन में डालता है। मात्र सुख में कमी हो जाती है और व्यक्ति लाभ की ओर हर जगह लाभ देखता है। लाभ देखता है तो वो लाभ की चिंता में लगा रहता है, योजनाएं बनाता है। भविष्य को संवारने वाला यह चंद्रमा हो जाता है। पंचम भाव में बैठा चंद्रमा लाभ को बढ़ाता है। छठवें भाव में चंद्रमा बैठेगा, सीधे व्यय भाव को देखेगा। छठवें भाव में बैठा चंद्रमा व्यय भाव को देखेगा तो मात्र के सुख में कमी आएगी। आपका दिमाग हर समय कल्पना में रहेगा। बाहरी दुनिया में आपका दिमाग लगा रहता है। माता पिता से आपको स्नेह कम मिलता है और बाहर रहने को मजबूर होना पड़ता है आपको। यहाँ पे मात्र सुख में कमी देता है क्योंकि चंद्रमा यहाँ व्यय हो रहा है। तो चंद्रमा माता का कारक होता है। माता से हीन आप हो सकते हैं। माता से आपको कष्ट मिल सकता है या माता आपके प्रति उदासीन हो या सबको आप माता माने, आप माता सबको प्यार के, आपके प्रति उतनी भावना उसकी इनकी अच्छी नहीं होगी या माता से दूर आपको जाना पड़े। ये सब चीज़ें चंद्रमा से हो जाती हैं। तो आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है, इस चीज़ को आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है। चंद्रमा की अच्छी स्थिति आपके दिमाग को मजबूत करती, कल्पना शक्ति अच्छी करती है। इसलिए चंद्रमा में शुभ ग्रहों की दृष्टि उस प्रकार की सोच आपकी बनाती। चंद्रमा में शुक्र की दृष्टि हो जाएगी तो आप भौतिक विलासिता, सुख सुविधाओं के प्रति भागने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। यदि चंद्रमा आपका गुरु के साथ हो गया तो गुरु की दृष्टि, गुरुवत्व आपका नेचर हो जाएगा। बुध के साथ हुआ तो बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। शनि के साथ हुआ तो विष दोष बना लेता है। चंद्रमा एक तरल पदार्थ ग्रह है, सौम्य है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उस तरह वो अपने को बना लेता है, वो ग्रह उसको अपनी तरह बना लेता है। इसलिए चंद्रमा यदि अच्छा है, अच्छे ग्रहों के साथ है, उच्च का है, शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ दृष्टि में है, तो चंद्रमा की स्थिति यदि कुंडली में अच्छी हुई तो अपने आप विवेक, विद्या, बुद्धि और लगन से आप उन्नति के पथ पे जाएंगे। सूर्य की अच्छी स्थिति यदि कुंडली में है, प्रथम भाव में सूर्य है, नवम भाव में, दसम भाव में सूर्य है, 5 नंबर की राशि में, 1 नंबर की राशि में, 9 नंबर की राशि में, ये अपनी अच्छी स्थिति में चंद्रमा है तो आपको आत्मा से मजबूत बनाता है। व्यक्ति निर्भीक होता है, डरता नहीं है, समाज में अच्छे कार्य करता है। यदि वार का अधिपति जो जिस वार में आपका जन्म हुआ है उसका अधिपति भी कमजोर स्थिति में नहीं है, अच्छी स्थिति में है, तो आपकी कुंडली अच्छी मानी जाएगी। लग्न का स्वामी अच्छी स्थिति में बैठा हो, दसम भाव में बैठा हो, नवम भाव में, केंद्र त्रिकोण में आपका लग्नेश बैठा हो तो ये कुंडली आपकी बली कही जाएगी। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है, किस प्रकार की परिस्थितियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, किस प्रकार का सुख आपको मिल रहा है, ये आप अपने चंद्रमा पे देख सकते हैं। तो आज हमने आपको चंद्रमा के बारे में जानकारी दी। जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।